सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने ही ईवीएम के विरुद्ध जो है वो लड़ाई लड़ी। और सबसे पहले अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है भारत के अंदर तो वो बहुजन समाज पार्टी है जिसने ईवीएम का विरोध। भारत के अंदर अगर आज आरएसएस को कोई टक्कर दे सकता तो बामसेफ दे सकते। देखिए ईवीएम के खिलाफ जो है जो भी सत्ता में है, कोई भी सत्ता में है, तो उसे सबसे पहले पार्लियामेंट्री डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि क्या ईवीएम संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। और सड़कों पे आने के लिए जो भी संगठन है जो ईवीएम के विरोध में, उन सबको चाहिए कि चुनाव का बहिष्कार करें। उस पर जो लीगल रेमेडीज है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो। आप ये बताओ ना, भारत के अंदर जो है ईवीएम का जो विरोध करने वाली सबसे पहली राष्ट्रीय पार्टी कौन सी थी? आपको इस बारे में विचार करना। मैं मानता हूँ कि चुनाव आयोग की अगर कोई टीम बन रही है तो उसमें एक अल्पसंख्यक भी होना चाहिए, एक शेड्यूल कास्ट भी होना चाहिए, एक शेड्यूल ट्राइब भी होना चाहिए, ओबीसी भी होना चाहिए। बाकी मेरे लिए कोई सुप्रीम कोर्ट जज या कोई भी मायने नहीं रखता। देखिए, सबसे पहली बात जो भी भारत के अंदर लड़ाई है, आपको पता है कि वो मनुवाद और ब्राह्मणवाद और अम्बेडकरवाद के बीच में है। अगर आप ये सोचते हैं कि तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है तो शायद बहुत देर हो गई है आपको कहने में कि तीसरा मोर्चा तैयार हो रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि तीसरा मोर्चा तैयार हो चुका है। परंतु हम लोगों का जो आपसी मतभेद है या आपसी जो सामंजस्य है, वो कहीं ना कहीं उसमें कहीं ना कहीं गैप है। इस वजह से जो तीसरा मोर्चा जो बनाने की जो कवायद आज चल रही है वो काफ़ी पुरानी है और तीसरा मोर्चा आज नहीं तो कल बिल्कुल तैयार होगा। मंच पे देखा गया, सब कह रहे हैं कि दलित मुस्लिम एक हो जाओ। ये तो कांशीराम साहब ने 84 से अब तक शोर मचाते आए। देखिए, मैं खुल के इस बात को आपसे कह सकता हूं कि भारत का जो शेड्यूल कास्ट है वो आज भी संविधान और समाजवाद में विश्वास रखता है, परंतु कहीं ना कहीं भारत का जो मुस्लिम है वो तुष्टीकरण की नीति करता है। भारत का मुस्लिम ये सोचता है कि हम कभी कांग्रेस को जिता दें या कभी हम नॉन कांग्रेस को जिता दें। कभी भी भारत का जो मुस्लिम है वो थर्ड फ्रंट को तैयार करने की स्थिति में इस वजह से नहीं आता क्योंकि वैचारिक मतभेद मुस्लिमों में आज जो है गैर मुस्लिम के बराबर हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या थर्ड फ्रंट जो है वो दलित और मुस्लिम का बनेगा? तो उसके लिए जवाब यह है कि बिल्कुल जो थर्ड फ्रंट है, थर्ड फ्रंट की जो संकल्पना है वो आज नहीं कई सालों पहले जो है बहुजन समाज पार्टी के साहब काशीराम ने उन्होंने स्थापित कर दी थी। परंतु आज आप ये देखिए कि मुस्लिमों का कोई भी जो प्रोटेस्ट है वो बिना संविधान के अधूरा है और यही संविधान है जो आज शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम को साथ रखता है। परंतु जब तक मुस्लिम का एक बहुत बड़ा तबका SC ST OBC को अपना वर्ग नहीं मानेगा तब तक ये जो संकल्पना है ये सिर्फ स्टेज पर रहेगी। अखिलेश यादव ईवीएम पर बोल रहे हैं, दिग्विजय सिंह ईवीएम पर बोल रहे हैं, संजय राउत, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं, मायावती दूर दूर तक नहीं है। देखिए, ये जो सवाल है, आप ये नूरा कुश्ती की जब बात कर रहे हैं कि मायावती दूर दूर तक नहीं है, तो आपको अपनी मेमोरी ये शार्प करनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले बहन कुमारी मायावती ने ही ईवीएम के विरुद्ध जो है वो लड़ाई लड़ी थी। और सबसे पहले अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है भारत के अंदर तो वो बहुजन समाज पार्टी है जिसने ईवीएम का विरोध किया था। और अभी भी जब 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए तो उन 4 राज्यों के चुनावी नतीजों के अंदर जो है बहन कुमारी मायावती का ट्वीट सबसे पहले ये आया कि ये चारों जो नतीजे हैं वो संदेह पैदा करते हैं कि कहीं ना कहीं ईवीएम में झोलझाल है और गोलमाल है। और रही बात कि ईवीएम के ये चारों, मैं आपसे एक सवाल खुल के कहना चाहता हूं कि जिस कांग्रेस की बात आप कर रहे हो उस कांग्रेस ने जो मुस्लिम जो है 600 रियासतों का राजा था आज़ादी के समय, आज 6 का भी नहीं है। और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट अगर आप पढ़ोगे और बाबरी मस्जिद को आप देखोगे, हाशिमपुरा को अगर आप देखोगे तो आपको इस प्रत्यक्ष रूप से पता लगेगा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी मुस्लिम विरोधी है। लेकिन आज सड़कों पर ईवीएम के खिलाफ कांग्रेस है, देखिए BSP नहीं है। देखिए, आप पता नहीं ये कौन से जमाने की या कौन सी मुखावलत कर रहे हैं कि सड़कों पर कांग्रेस है। मैं आपको बता दूं कि आरएसएस को अगर जंतर मंतर पे प्रदर्शन, अरे सुनिए, आप जो कहते हो ना कि वो जंतर मंतर पे कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, ये नूरा कुश्ती मत सिखाइए हमें। भारत के अंदर अगर आज आरएसएस को कोई टक्कर दे सकता तो बामसेफ दे सकती है। आपको लगता है कि कांग्रेस जो है सड़कों पर जंतर मंतर कर रही है? अगर कांग्रेस जो है सड़कों पर जंतर मंतर कर रही है तो मैं बता दूं कि कांग्रेस कितने अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पार्लियामेंट में लेकर आई। और ईवीएम को लाने वाली भाजपा नहीं है, ईवीएम को लाने वाली भाजपा नहीं है, ईवीएम को लाने वाली कांग्रेस है। और अगर आप ये सोचते हो जब तक कांग्रेस को ये भ्रम था कि ईवीएम को हम हैक करेंगे, हम जीतेंगे, तब तक तो ईवीएम के समर्थन में कांग्रेस थी। 2024 से पहले मायावती का क्या प्लान है? देखिए, 2024 से पहले बहन जी का सिंपल प्लान है कि आरएसएस विरोधी जो भी गठबंधन होगा उसके अंदर वो शामिल होंगी। और जो आरएसएस का पार्ट होगा, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश हो, उस संगठन का या उस गठबंधन का वो पार्ट नहीं बनेंगे। आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन और दूसरी तरफ ईवीएम पे भी आप आरोप लगाते कि हैकिंग हो जाती है। तो ऐसे में आप तीसरा बना लीजिए, चौथा बना लीजिए,
जब ईवीएम टेम्पर्ड हो ही रही है तो फिर आप कैसे जीत पाएंगे? देखिए, सबसे जो आपका सवाल है बिल्कुल सही सवाल है कि जब ईवीएम टेम्पर हो रही है, लेकिन जो हमारा तीसरा मोर्चा बन रहा है वो एक सामाजिक संगठन के रूप में बन रहा है। राजनीतिक रूप से हम लड़ाई बाद में लड़ेंगे, क्योंकि आज हमारे सामने अगर ईवीएम का मुद्दा है तो कल तक ये लोग बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे। तो हमारा जो समाज है, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है, जो बहुजन समाज है, जो मुस्लिम है, जो अल्पसंख्यक है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसकी जो रहनुमाई होगी वो कहीं ना कहीं जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक नहीं हो सकती। ईवीएम के खिलाफ क्या करेंगे? देखिए, ईवीएम के खिलाफ जो है, जो भी सत्ता में है, कोई भी सत्ता में है, तो उसे सबसे पहले पार्लियामेंट्री डिसीजन हमें लेना पड़ेगा कि क्या ईवीएम संवैधानिक है या गैर संवैधानिक है। और सड़कों पे आने के लिए जो भी संगठन है जो ईवीएम के विरोध में है, उन सबको चाहिए कि चुनाव का बहिष्कार करें, उस पर जो लीगल रेमेडीज है, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उनको करें। लेकिन मायावती बस ट्वीट करती है ईवीएम को लेकर। नहीं, देखिए, आपका अगर ये सवाल है कि बहन जी ट्वीट करती है, पहले तो आप ये कहते हैं वंदा मी वंदे जी, जब पहले तो आप ये कहते हैं कि वो बोलती नहीं है, जब बोलती है तो आपको ट्वीट लगता है। क्या कारण है कि आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से खुल के कह सकता हूँ कि आपको आरएसएस के बंदे बोलते हुए दिख जाएंगे, परंतु कोई मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा बोलेगा आपको नहीं दिखेगा, कोई शेड्यूल कास्ट बोलेगा आपको नहीं दिखेगा। आप ये बताओ ना, भारत के अंदर जो है ईवीएम का जो विरोध करने वाली सबसे पहली राष्ट्रीय पार्टी कौन सी थी? आपको इस बारे में विचार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग का जो चुनाव प्रक्रिया थी उसको ही बदल दिया गया। आप सुप्रीम कोर्ट के जज जो वो उनको हटा दिया गया। देखिए, ये मेरी एक बात सुनिए। पहली बात ये कि जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, संवैधानिक रूप से मैं उस सवाल के समर्थन में नहीं हूँ। ना तो मैं कॉलेजियम के समर्थन में हूँ, ना ही कोई कमेटी बनाने के समर्थन में हूँ, ना ही मैं चुनाव आयोग के पक्ष में हूँ, ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट जज के पक्ष में हूँ। संवैधानिक एक प्रक्रिया है। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस जो है वो निष्पक्ष है और फेयर है, तो मैं इस बात को नहीं मानता। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है वो भी बायस है, यानी वो भेदभावपूर्ण रवैया रखते हैं। तो मुझे उसमें कोई विश्वास नहीं है कि चुनाव आयोग में विधेयक जो आया है ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये आप जब तक फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक हर कमेटी के अंदर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब तक कि SC ST OBC माइनॉरिटीज लोग उसमें शामिल नहीं होंगे। मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग की अगर कोई टीम बन रही है तो उसमें एक अल्पसंख्यक भी होना चाहिए, एक शेड्यूल कास्ट भी होना चाहिए, एक शेड्यूल ट्राइब भी होना चाहिए, OBC भी होना चाहिए। बाकी मेरे लिए कोई सुप्रीम कोर्ट जज या कोई भी मायने नहीं रखता। क्या करेंगे फिर आने वाले टाइम में? कोई आंदोलन की संभावना? देखिए, आंदोलन बिल्कुल ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होगा, परंतु ये आंदोलन कांग्रेस की सरपरस्ती में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करके अपने जो है मोल भाव करके 2024 में बैठकर फिर वही काम करेगी। तो स्टैंड भी नहीं है ना ईवीएम पे। नहीं, कांग्रेस का स्टैंड इसलिए नहीं होगा ना, लाने वाली कांग्रेस है। मैं संवैधानिक रूप से आपको एक बात बता दूं, जब ईवीएम आया था तो कांग्रेस को उसी वक्त पार्लियामेंट के अंदर उसे लाना था। भारत के अंदर जो भी चीज़ होती है वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत होती है, और जब संवैधानिक प्रक्रिया ही कांग्रेस ने फॉलो नहीं की, ये वही काम है कि जैसे बाबरी मस्जिद के अंदर जो कांग्रेस जो है सेंटर में बैठी थी और आरोप जो आज भाजपा पे लगा रही है, वही ईवीएम की जो पॉलिसी है वो लाई कांग्रेस थी, उसको आगे भाजपा ने बढ़ाया। तो जो आज महापंचायत हुई है, मुस्लिम महापंचायत, इसका 24 में असर दिखेगा क्या? दलित मुस्लिम जो इत्तेहाद है वो देखने को मिलेगा? देखिए, आप बहुत देर कर दी सनम आते आते। अगर आज आपको लगता है कि दलित मुस्लिम महापंचायत होने के बाद ही जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, शेड्यूल कास्ट और मुस्लिम जो है वो पंचायत सक्सेसफुल करेंगे आंदोलन को, तो ऐसा नहीं है। ये आंदोलन जब CA NRC का आंदोलन दिल्ली में हुआ, तब से ही जो शेड्यूल कास्ट हैं या बहुजन समाज के लोग हैं वो मुस्लिमों के साथ हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जब मुस्लिम और बहुजन का या शेड्यूल कास्ट का गठबंधन हुआ है, तब जो है हम सत्ता में आए हैं।